स्वागत करो पवित्र आत्मा का जोर बल से। स्वागत करो पवित्र आत्मा का जोर बल से। स्वागत करो, स्वागत करो हर हिस्सों में पवित्र आत्मा का स्वागत करो। पवित्र आत्मा का स्वागत करो उन हिस्सों में जहां आप अधूरे हो, जहां तुम कमजोर हो। पवित्र आत्मा का स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो अपने हर हिस्से में, अपने जीवन में स्वागत करो। पवित्र आत्मा का स्वागत करो। ओ स्वागत करो अपने चर्च में, अपने घर पे, अपने बच्चों के जीवन में। पवित्र आत्मा का स्वागत करो, स्वागत करो। वो तुम्हारी कमजोरियां तोड़ देगा। वो तुम्हारे हर हिस्से को बड़ा फेवर देगा, बड़ा फेवर देगा। वो स्वागत करो पवित्र आत्मा का, क्योंकि वही है जो प्रभाव बदल देता है, वही है जो योग्यताओं को पैदा करता है, वो योग्य बना देता है। पवित्र आत्मा का स्वागत करो, पवित्र आत्मा का स्वागत करो, स्वागत करो। पवित्र आत्मा जिससे हमें मजबूत रिश्ता बनाना है, जिससे हमें रिश्ते में मजबूती करनी है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो पृथ्वी पे आपके बच्चों को चलाता है, वही है जो आपको जीवन देता है, वही है पृथ्वी पे जो आपको चारों दिशाओं से वो सेफ्टी देता है। पवित्र आत्मा के साथ मजबूती से रिश्ता कायम करो, उसका स्वागत करो अपने रिश्तों में, अपने घरों में, अपने फैसलों में, उसका स्वागत करो अपनी सोचों में, अपने कामों में, अपने चर्च में, अपने मिरेकल में। पवित्र आत्मा का स्वागत का मतलब तुम जहां कमजोर और टूटे हुए हो, तुम्हारी कमजोरियां वो जाती रहेंगी। उसके स्वागत, जोर बल से स्वागत करो पवित्र आत्मा का। स्वागत करो उसका। स्वागत करो पवित्र आत्मा का स्वागत करो, क्योंकि सब जन तेरा स्वागत हो
से उसका स्वागत करो तालियों से, जोर बल से। तेरा स्वागत है ओ पाकेरू, तेरा स्वागत है ओ पाकेरू, पाकेरू 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 पाकेरू, अबिनु अपना अपना पाकेरू, अबिनु अपना अपना पाकेरू, मेरे दिल विच आ पाकेरू, मेरे दिल विच आ पाकेरू, पाकेरू 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 पाकेरू, तेरा स्वागत है हो 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 पाकेरू, पाकेरू पाकेरू पाकेरू, तेरा स्वागत ही हो 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 पाकेरू, तेरे Yes, राज yes, कराए हो मैं दुआ, सब जन कराए हो मैं दुआ, तेरे राज कराए हो मैं दुआ, तेरे राज कराए हो मैं दुआ, बोल बच्ची ना दे पेट तू खुदा, 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 पाकेरू 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 पाकेरू, तेरा स्वागत है हो 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 पाकेरू, सब जन तालियों से, जोर बल से। तेरा स्वागत है हो पाकेरू, 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 तेरा स्वागत ही हो पाकेरू, तेरा स्वागत। जीसस 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 जीसस, वो समय आ गया, वो हिस्सा जब परमेश्वर यीशु मसीह को ओ सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाने का समय आ गया। आधी रात को जब हम परमेश्वर यीशु के सामने सिंहासन के सामने जाएंगे, उसका तो एक बार नाम ही लेना काफी है, लेकिन आप जब उसके सिंहासन के सामने जाओगे, उठाओ हाथों को सब जन सब जन सब जन सब जन सब जन सब जन, और हिलाओ हाथों को। परमेश्वर मेरे खुदावन जी आपके सिंहासन के सामने, प्रभु यीशु आपके सिंहासन के सामने आधी रात को हम परमेश्वर तेरे सिंहासन के सामने आते हैं, और परमेश्वर जी खुदावन जी हम जानते हैं आपका नाम ये समय कौन सा है? ये समय है चमत्कारों का, ये समय है 2026 के सबसे बड़े मिरेकल को लेने का समय। ये समय है जब 2026 के बड़े मिरेकल तुम्हारे जीवन में ओ डन कर देगा। वो यही समय है, ये वाला समय। इस समय पे क्या है? इस समय पे अगर आपके, मैं बता चुका हूं आपको, हर बार करता हूं मैं इस बात को कि आपके शरीर के अगर लिवर कमजोर है, अगर दिल कमजोर है, तो दिल के तो काम नहीं है, लेकिन जब आप यीशु नाम पुकारोगे तो जो लहू के अंदर सेल है उनको पता है यीशु नाम लेते ही वो सही अपना फंक्शन नॉर्मल करना शुरू कर देगा। इसीलिए यीशु नाम से चंगियाई क्यों होती है? क्योंकि जब आप यीशु नाम पुकारते हो आपका शरीर, हड्डियां, उनके अंदर जो सेल है वो उसको पता चल जाता है, वो सेल यीशु नाम को सुनते हैं। उठाओ हाथों को, अब समय है, भूल जाओ सारा कुछ, सब कुछ, सारा कुछ। परमेश्वर यीशु मसीह को पुकारो,
2026 के वो गवाहियां जो उसने कहा है तुम्हारे जीत का साल है, आदर का साल है, तुम्हारे जश्न का साल है, एकजुटता का साल है 2026, वो गवाहियां पूरी होने जा रही हैं। वो जो 50 साल में नहीं हुआ 2026 का वो समय आ गया। आज 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 जो पिछले 50 साल में तुम्हारे परिवारों में नहीं हुआ, तुम्हारी कलीसियाओं में नहीं हुआ, आज होने जा रहा है। अगर आप यीशु मसीह के उस शब्द को, उसकी ताकत को जानते हो तो उठाओ हाथों को उसके सामने, सिंहासन के सामने, और 2026 का जो शब्द है कि आप छोटे हो, आपको बड़ा करने का समय आ गया। आप कुछ नहीं हो, आप ही को सब कुछ बनाने का समय आ गया। उठाओ हाथों को। परमेश्वर यीशु मसीह को पुकारने का मतलब तुम 26 के शब्द को जीत जाओगे आज। उठाओ हाथों को और उस नाम को पुकारो, पुकारो उस नाम, पुकारो उस नाम, पुकारो उस नाम। जीसस, सब जन तालियों से yes, yes, yes. देखो सिंहासन को और अपने परिवारों को देखो उसके सामने, अपने लोगों को देखो उसके सामने, उस सिंहासन के सामने अपनी कलीसियाओं को देखो, उन मिराकल को देखो जो तुम चाहते हो, उस जीवन को देखो जो तुम चाहते हो। जीसस, जकड़े छुड़ाए यीशु नाम, यीशु नाम, जकड़े छुड़ाए यीशु नाम, यीशु नाम, हर बीमारी मिटाए यीशु नाम, यीशु नाम, हर बीमारी मिटाए यीशु नाम, यीशु नाम, कोई जकड़े छुड़ाए यीशु नाम, इस बात को ध्यान से सुनना। आपका ध्यान परमेश्वर के सिंहासन पे, उस पे नजर लगाओ। देखो, टकटकी लगाओ, टकटकी लगाओ परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर। देखो इधर उधर में जो चल रहा दिमाग में हटाओ उसको, और टकटकी कहाँ लगानी है। आपको पता है इस पृथ्वी पे कौन लोग जीतेंगे? जिनके पास परमेश्वर का फेवर होगा। कौन लोग हैं जो इस पृथ्वी पे अपने जीवन को परफेक्ट विक्ट्री, जीत के साथ जी कर जाएंगे? कौन है वो? जिनका ध्यान जो टकटकी लगा के परमेश्वर को देखेंगे, उसके और जिनका ध्यान होगा वो सबसे बड़ी ताकत से भरे हुए होंगे, वो मिराकल से भरे हुए होंगे। 2026 के वो सारे शब्द उनके जीवन में पूरे होंगे। आपको परमेश्वर ने आधी रात को क्यों लेके आया है? ताकि तुम अपने बच्चों के लिए लड़ो और फाइट 2026 में ही सारे वंशों की फाइट जीत कर उनको दे दो, ताकि आपके जीवन की फाइट आप जीत कर अपने आने वाले वंश को, बच्चों को, उनको एक विक्ट्री से भरा, जीत से भरा हुआ जीवन दे सको। तो ध्यान कहाँ लगाना है? यीशु मसीह के सिंहासन की ओर, उसके चेहरे की ओर, उसके हाथों की ओर, उसके लिबास की ओर, उसके कदमों की ओर, उसके सिंहासन की ओर, उसके दूतों की ओर। ध्यान यीशु की ओर लगाना है। और जब तुम पुकारोगे
तुम्हारा 2026 में अभी जॉब बंद कर देगा वो। पुकारो उस नाम को। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। सब जन तेरे बंधनों को तोड़े यीशु नाम, यीशु नाम। तेरे बंधनों को तोड़े यीशु नाम, यीशु नाम। बंधी रस्सियों को खोले यीशु नाम, यीशु नाम। बंधी रस्सियों को खोले जीसस, जीसस, यीशु मैं नाम। देख रहा हूँ तुम्हारे जीवन छूट रहे हैं। ओ तुम्हारे जीवन सदा के लिए छूटने जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन परमानेंट छूटने जा रहे हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम है महान, तेरा नाम Yes, है yes, yes. महान। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान। यीशु नाम है महान, जीसस। तेरे नाम है ओ महान। रसौलियां बाहर आ रही हैं। तुम्हारे लिवर फंक्शन नॉर्मल हो रहे हैं। चेक करके देख लो, तुम्हारे लिवर फंक्शन नॉर्मल हो रहे हैं। तुम्हारे दिल के फंक्शन नॉर्मल 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 नॉर्मल। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सब जन यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम है महान, सब जन नाम है महान। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान। यीशु नाम दूसरा हिस्सा बिना माइक के। तेरा नाम है महान। ये वाला जोर बल से। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। अब बिना माइक के। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु का नाम तुम्हारे जीवन में आज 2026 का वह हिस्सा पूरा करे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नाम, यस यस यस। यीशु देखो उसके सिंहासन को, देखो उसके दूतों को, उसके चेहरे को देखो। वो आया इसलिए कि तुम्हें बड़ी जीत के साथ खड़ा कर सके। ओ तुम्हारी उदासियों को तोड़े, तुम्हारे बंधनों को तोड़े, तुम्हारी बीमारियों को तोड़े, इसीलिए वो आया। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान। यीशु नाम है महान, जोर से बल से। नाम है महान। यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान। यीशु नाम है महान, जीसस तेरे काम है महान। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। जोर बल से प्रभु यीशु के नाम की हालेलुया बोलते हुए महिमा करो।
स्वागत स्वागत हो पाखरू जी, आपका स्वागत हो, स्वागत हो, आपका स्वागत है हमारे शब्दों में, हमारे परिवारों में, घरों में, इस सभा में, हर एक जन के जीवन में आपका स्वागत है। जो आधी रात को जाग रहे मेरे परमेश्वर, आप उनके जीवन में परमेश्वर जी 2026 के इस बड़े स्वागत करते हैं, 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 स्वागत 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 पाखरू आपका स्वागत 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 करते हैं। जीसस पाखरू का स्वागत हमारे उन हिस्सों में जहां हम सुन नहीं पा रहे, उन हिस्सों में स्वागत करो पाखरू का। जो हिस्से आप देख नहीं पा रहे हो, अपने जीवन के ऐसे हिस्से जहां देख नहीं पा रहे हो, वहां पे स्वागत स्वागत करो, स्वागत स्वागत करो, स्वागत स्वागत करो, स्वागत स्वागत करो, स्वागत करो। क्योंकि पाखरू को स्वागत और पाने का मतलब बड़ा बदलाव। जीसस बड़ा बदलाव। पाखरू को पाने का मतलब बड़ा बदलाव। जीसस जब पाखरू आपके जीवन में चिन्ह देता है, वो उतरता है, तो पाखरू बदलाव करता है, आपके जीवन बदलाव करता है। तुम्हारे जीवन 2026 में जो तुम जोर लगा रहे हो, बल लगा रहे हो बदलाव में, वो परमानेंट बना रहे यीशु के नाम से। बदलाव के विषय में हम नबियों को सुन रहे हैं, हमने सुना कैसे जो पवित्र वचन के अंदर नबियों के विषय में लिखा हुआ है, उसका कितना बड़ा हिस्सा है कि नबियों ने जो कुछ बोला परमेश्वर जी ने वैसे ही कर दिया। भला वो समय जब जिस समय के लिए बोला, भला वो कई सौ साल के बाद क्यों ना हो, कई हजार साल बाद क्यों ना हो, परमेश्वर जी ने वैसे किया जैसे नबियों ने बोला था। हमने पिछले हफ्ते सुना कि जैसे हम सब नबियों के विषय में सुनते आ रहे हैं, हमने बलाम नबी के बारे में सुना, जो इतना सक्षम भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी बात को टाला नहीं गया। हमने मीका नबी के बारे में सुना, होशे के बारे में सुना, यर्मिया के बारे में सुना, और पिछले हफ्ते हमने यशाया नबी जो प्रभावशाली परमेश्वर का चुना हुआ जन नबी, उसके विषय में हमने सुना के उसने कहा पर यहोवा दे उड़ीकण वाले नवे सिरे बल पाउणगे। पुराना से नहीं, नवे सिरे से बल पाएंगे। हमने सुना पिछले हफ्ते उकाबा वांगू खंबा उत्ते उड़णगे। वो उकाबों की तरह कैसे कि पिछले हफ्ते जो आपने सुना कि एक उकाब उसके जीवन में क्या क्या बदलाव करता है, वो उकाब के जीवन में क्या बदलाव करता है। उकाब जिसको ईगल बोलते हैं, जिसको बाज बोलते हैं, ईगल बोलते हैं, वो अपने जीवन में कैसे बदलाव करता है। और नबी को ये शब्द परमेश्वर ने क्यों दिया, ताकि हमें इस भेद को जान सकें कि जब भी ये भेद खुले तो हमें समझ आ सके कि एक पंछी इतना बड़ा बदलाव करता है। नबी ने जब बोला कि उकाबों की तरह
उकाब क्या करता है? आपने पिछले हफ्ते सुना कि वो 70 साल जीता है, 40 साल में वो क्या करता है? वो बदलाव करता है ताकि आने वाला समय उसका पूरा सही से चल सके। और वो प्रॉपर उस पीड़ा में जो 5 महीने, 4 महीने, 3, 6 महीने, जितने की भी वो पीड़ा, जितने समय की दर्द है, वो उस बदलाव को करने के लिए उस दर्द से निकलता है। और जब वो दर्द से निकलता है तो मुश्किल है भाई, मुश्किल है। इतने महीने जो रोज खाने वाला पंछी है वो इतने महीने पीड़ा में रहता है, पता नहीं वो क्या क्या करता होगा, किस पोजीशन से निकलता होगा। और उसकी मौत भी हो सकती है। वो दर्द, वो पीड़ा, लेकिन उसको क्या दिखता है? उसको उसका सपना दिखता है, उसको जो जीवन इसके बाद मिलना है वो उसको दिखता है। और उसी को देखकर वो सख्त पीड़ा से निकलता है, वो दर्द से निकलता है। इसीलिए तो वो शब्द दिया नबी को परमेश्वर ने कि मनुष्य जब परमेश्वर आपका चुनाव करता है तो पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में उतरता है तो आपको बदलाव करना है अपने जीवन में। और यदि वो पंछी बदलाव करते फॉर एग्जाम्पल उसको लगे कि चलो पंख मैं एक बार तोड़ लेता हूं और वही ठीक है, बस बाकी बहुत मुश्किल काम है, दर्द से भरा है, और वो ऐसे ही उड़े, ऊंचा ऊंचा उड़ेगा, वो उड़ सकता है, वो उसको उसकी उड़ान सेम उतनी बड़ी होगी क्योंकि पंख नए आ चुके हैं, लेकिन पंजे कमजोर हैं भाई, चोंच उसकी कमजोर है भाई। कई बार मनुष्य जल्दी में आ जाता है, उसको बोला जाता है परमेश्वर तेरे जीवन में मुझे ये दिखा रहा है, ये होना ही होना है। उसको लगता है कि हाँ मुझे शब्द मिला है, ये होना ही होना है, और वो बदलाव भी करता है। मनुष्य थोड़ा सा बदलाव करता है, उस पंछी ने अगर पंजे और चोंच वैसे ही कर ली और अपने पंख चेंज कर लिए तो 30 साल में वो वैसे जीवन जिएगा, वो ऊंची उड़ान भरेगा वो, लेकिन वो अपने मन का जीवन नहीं जी पाएगा जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है, वो नहीं जी पाएगा। सेम मनुष्य करता है, उसको पता है, सारा कुछ पता है कि कहां वो गलत है, कहां सही है, क्या गलत कर रहा है, सारा कुछ पता होने के बावजूद भी फिर वो परमेश्वर से सवाल करता है। तो सवाल का जवाब तो पता है भाई। पंछी ने क्या किया? पंख तो चेंज कर लिए, ऊंची उड़ान भर रहा है, सब देख रहे हैं, वाह, लेकिन वो जीवन नहीं जी पा रहा जो जीवन गहरे समंदर से अगर उसको खाना ढूंढना है, अगर उसको पकड़ना है एक अच्छा जीवन, तो उसको कंप्लीट बदलाव हो सकता है कि जब उसने पंख तोड़े तो कौवा आ गया, उसने कहा वो शदाई क्या कर रहा है तू, पागल है, छोड़ दे इसको, कुछ नहीं होना, देख कितने मुश्किल से तूने पंख तोड़ दिए, बस कर जा।
अब ऐसे नहीं होना। क्यों? क्योंकि कौवा कुछ नहीं कर पाया, उसको सेम अपना दिखता है, वो अपना देखता है। और कौवे की बात में अगर ईगल आ गया और उसने बदलाव ना कर पाया पूरी तरह, वो जीवन चेंज ना कर पाया, तो क्या वो वैसा जीवन जिएगा? कभी भी नहीं। नबी ने हमें शब्द क्यों दिया पता है? क्यों पवित्र वचन में उकाब का जिक्र हुआ? क्यों पवित्र वचन में ईगल, इस पंछी का जिक्र हुआ? क्योंकि इस पंछी के जीवन में जो हिस्ट्री है, स्टोरी है, जो उसकी प्रक्रिया है कि वो जीवन कैसे जी रहा है, वो हमें सीख मिल सके, हमें पता चल सके कि अगर आपको एक प्रभावशाली जीवन अपने बच्चों को देना है तो आपको परमेश्वर के पास लगातार, आपको परमेश्वर के पास उस शरापों को तोड़ने के लिए, उन हर हिस्से को बदलाव करने के लिए आपको लगातार परमेश्वर के आगे बने रहना है और उस प्रोसेस से निकलना है, उस सिस्टम से जो सिस्टम बदल देगा, सारा कुछ बदल देगा। लेकिन होता क्या है? वो कौवे ने बोल दिया, उसने ओनली क्या किया? पंख तो उसने कर लिए, पंजों पे अड़ गया। क्यों? कौवे ने बोला चला उड़ते हैं भाई, मैं लाके दूंगा खाना, बस वही से गुजारा। वो क्या बोलते हैं कि जैसा चल रहा है बस चलाओ भाई। लेकिन परमेश्वर ने शब्द दिया है प्रभावशाली नबी को कि तुम अकाबों की तरह ऊंची उड़ानों में उड़ोगे। उसने शब्द दिया कि तुम दौड़ोगे थकोगे नहीं, तुम जब चलोगे शर्माओ, तुम्हारी इंसल्ट नहीं होगी, तुम शर्मिंदा ना होंगे। हैरानीजनक शब्द दिए उसने। अगर हम इसको गहरे से देखते हैं तो आज मनुष्य के जीवन में भी कौवा है। सही बोल रहा हूं मैंने ऐसे कितने जनों को देखा कि जो परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुझे जबरदस्त जीवन से खड़ा करूंगा, लेकिन कौवा क्या करता है? ओए रहन दे, तेरे बासदा निगाहे काम। चाहे कोई बिजनेस है, वो बोलता लो हो गया काम, देखा कितना कर्जा चढ़ गया। जॉब नहीं, तू इत्थे की अप्लाई कर, आही जो हैगा बस कर दे, खत्म। और मिनिस्ट्री वो बड़े जोर ना पहला शुरू करदा, पर कौवा की करदा? कौवा आ जांदा, वो इधरों आपां कर लेने सिस्टम सेट। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर यीशु मसीह क्यों आए? वो तुम्हें यही ईगल की उड़ानों से भरा हुआ जीवन देने के लिए आए। वो चल तो पहले भी बड़ा अच्छा रहा था भाई, याजकाई सिस्टम चल रहा था, याजक जैसा चाहते थे वैसा हो रहा था, परमेश्वर का काम आगे बढ़ रहा। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह क्यों आए? ताकि तुम्हें सदा का पवित्र वचन तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा मिरेकल से भरा हुआ तुम्हें दिखा सके, इसलिए आए परमेश्वर। लेकिन कौवा क्या करता है? वो कौवा तुम्हें ओए रहन दे, तेरे को नहीं होनी है मिनिस्ट्रियां। क्यों? कौवे का काम ही है भाई। लेकिन यदि अगर हम एक पंछी को देखते हैं तो वो क्या करता है? वो कौवे की नहीं सुनता,
ये श्योर है। जब वो प्रोसेस करता है, जब वो अपने आप को बदलता है, तो जरूर ऐसे जानवर, ऐसे पंछी उसके पास जरूर जाते होंगे। हमने देखा तो नहीं, लेकिन स्वाभाविक है वो जरूर जाते होंगे और वो बोलते होंगे, लो आप आइयो आसमानदार राजा। आ देख लो हुन खड़ा होन जोगा भी नहीं है, पंख टुटे, चोंज टुटी, करजियां ना भरिया होया जीवन, तो की कहंदा ही मैं सब तो बड़ा जीवन जीना, मैं सब तो बड़ी मिनिस्ट्री करनी, पर की करन जोगा रह गया, डंग टपाउन जोगा, जुगाड़ लगाने के लिए बस बिजनेस में जुगाड़। परमेश्वर ने नबी को इसीलिए शब्द दिया है, ये श्योर है। ये शब्द क्यों दिया नबी ने को, वो भी यशाया नबी ने बोलना, जो प्रभावशाली जन है, जिसके शब्दों में कुछ भी इधर उधर नहीं है, वो बोल रहा है कि तुम उकाबों की तरह नया जीवन, मतलब पुराना छोड़ दोगे, नया जीवन पाओगे। तुम कभी थकोगे नहीं, शर्मिंदा नहीं होंगे, तुम्हारी विक्ट्री, जीत होनी है। उसने गहरे से लिखा, क्यों? इसीलिए लिखा। और अगर हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं आगे, तो क्या है? आगे जाके परमेश्वर ने खुद कहा, ऐसा जबरदस्त कि जिसमें परमेश्वर नबी के द्वारा वो हमें कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ऐसा गहरी तरीके से, ताकि हमें सही में पता चल सके कि क्या हम मसीह में आकर हम सच में वो जीवन जिएंगे कि नहीं, कि हमें हर जगह पे डर सताता रहेगा। कौन सा? मेरा बिजनेस तो मैंने पंगा ले लिया, क्या चलेगा कि नहीं? मैंने मिनिस्ट्री तो कर ली, क्या होगा कुछ के नहीं? मैंने जॉब तो करनी है बड़ी, मैंने अच्छा जीवन जीना है, अच्छा घर चाहिए मुझे आत्मिक जीवन, मुझे प्रभुत्व का जीवन चाहिए, क्या होगा कि नहीं होगा? परमेश्वर बोल रहा है उस नबी के द्वारा कि मत डर, ना घबरा, मैं तेरे साथ हूं, मैं करके दिखाऊंगा। आमीन। ये शाया नबी को जब हम गहरे से देखते हैं, 40 में हमने देखा, 40 में ये शाया की किताब 40-31 में क्या बदलाव के विषय में बोल रहा है, उस पंछी के विषय में बोल रहा है जो बदलाव करता है, दर्द से निकलता है, ताकि एक जबरदस्त जीवन वो उसके बाद जी सके, और वो जीता है। तो परमेश्वर ने इस बदलाव के बाद होना क्या है तुम्हारे जीवन, बदलाव के बाद क्या है जीवन में, क्या है? परमेश्वर जी यहोवा उस दर्द को सहने के बाद वो गारंटी कर रहा है आपको, गारंटी। कोई गारंटी कर सकता है? परमेश्वर नबी के द्वारा गारंटी कर रहा है कि ना डर भाई, कौवे की तरफ मत देख। अगर आपने उस पंछी की तरह उस दर्द से निकल के, वो दर्द क्या हो सकता है? क्या हमें बदलाव में अपने हाथ पांव को कुछ चेंज करना है? नहीं।
हमें आत्मिक प्रभाव, आत्मिक जीवन में बड़ा चेंज करना है, बड़ा चेंज। और वो चेंज क्या है? क्यों आपको परमेश्वर यहाँ लेकर आया है? ताकि तुम अपने परिवारों के लिए एक बार जीवन में, अपने आने वाले वंश के लिए एक बार जीवन में, अपनी कलीसियाओं के लिए, उस बड़े मिशन को पूरा करने के लिए एक बार जीवन में, एक बार आप हाँ करो परमेश्वर को कि हाँ परमेश्वर, मैं उस किसी भी तरह की दर्द पीड़ा, उस हिस्से को मैं तैयार हूं, चाहे वो किसी तरह का भी क्यों ना हो, लेकिन मैं हिलूंगा नहीं। मैं पवित्रताई से, मैं तेरे से गहरा रिश्ता, और मैं उस सारे हिस्से को पूरा करूंगा। तो परमेश्वर आपको आने वाला जीवन, एक पंछी को इतना जबरदस्त जीवन दे सकता है, तुम तो उसके चुने हुए बेटे बेटियों हो, तुम्हें परफेक्ट जीवन देगा वो यीशु मसीह के नाम। अगर हम 41 को देखते हैं तो उसकी 8 में क्या लिखा हुआ है? 41 की, पर तू है इज़राइल मेरे दास, हे याकूब जिसनु मैं चुनिया है, मेरे मित्र अब्राहम दी अंश, मेरे मित्र अब्राहम की अंश, जिसनु मैं धरती दिया हद्दां तो इकट्ठा कीता। कहां से लेके आया आपको वो? धरती दिया हद्दां तो, अलग अलग जगह से, अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग विचारों से, अलग अलग परिवारों से, वो विचार जो कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो लेके आया। क्यों? क्योंकि उसने चुना है तुम्हें, ऐसे ही नहीं तुम आए हो, तुम्हारा चुनाव हुआ। ध्यान से देखो अपने जीवन को। कुछ लोग ऐसे जो परमेश्वर का विरोध करने वाले होंगे, आपके अंदर ही बैठे होंगे, और कुछ लोग जो नहीं हमें यही जीवन जीना है, लेकिन आज परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा हिस्सा जीने के लिए तैयार है। परमेश्वर कह रहा है तुम्हें मैं अलग अलग कोने कोने से, देशों से, परिवारों से, जातियों से, हर हिस्से से मैं लेके आया हूं। क्यों? ताकि उकाब का जीवन में तुम्हें दे सकूं। आमीन। मतलब उस नबी को शब्द क्यों दिया? ताकि आपके डाउट खत्म हो सके, आपको कभी लगे ना कि हाँ मुझे जीवन तो बोल रहे हैं, लेकिन अभी हुआ नहीं कुछ। चेक करो, क्या पंख चेंज कर चुके हो? पंजे बाकी है अभी? पंजे कर चुके हो तो चोंच पे आके अटक गए हो। आप चेक कर लो अपने अपने जीवन को। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पहेली है जो सुलझे ना। ये आपका जीवन है, आपको पता है, आपको पता है आप कहां पे कमजोरी कर रहे हो। चुना आपको है, लेके आया है वो किस जीवन जीने के लिए? जबरदस्त प्रभावशाली जीवन, वो जीवन जो पवित्र आत्मा के शब्दों में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा उतरता है तुम्हारे जीवन में, वो सारा कुछ पुराना बदल देता है, तुम्हारे प्रभाव बदल देता है, तुम्हारी योग्यताओं को बदल देता है, तुम्हारे मिरेकल बदल देता है, तुम्हारा चलना रहना, तुम्हारे घर, तुम्हारे बच्चों का जीवन बदल देता है। अगर कुछ रह गया है, कुछ नहीं हुआ, कुछ अधूरा है, तो चेक करने की जरूरत है। आज यहाँ परमेश्वर क्या बोल रहा है? बोल रहा है अलग अलग कहां से लेके आया है? उसने धरती दिया हद्दां तो इकट्ठा कीता अते ओदियां खूंजियां तो बुला लिया। हाँ। अते तेनू आख्या तू मेरा दास है, हाँ। मैं तेनू चुनिया है, ओ जीसस, अते तेनू त्यागांगा नहीं। ओ गारंटी दे रहा है तुम्हें परमेश्वर, गारंटी। वो गारंटी कर रहा है। इससे बड़ा शब्द क्या है? वो लिख रहा है नबी के शब्द के द्वारा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैंने तुझे त्यागा नहीं, मतलब मैं चुन के तुझे लेके आया हूं। मेरे दास, मेरे बेटे बेटी, मैं तुझे चुना है। ओ लिखा मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा।
आयत 10, ना डर हाँ, क्यों ये जो मैं बहुत तेरे- बड़ा शब्द है। क्या लिखा है? ना डर हाँ, क्यों जो मैं तेरे अंग संग हाँ, ना घबरा हाँ, क्यों जो मैं तेरा परमेश्वर हाँ। ओ जीसस, मैं क्या तेनू बोल रहा है? ना डर, जो तुम्हें बोल रहा हूं मैं। अगर उसने कहा मैं तुम्हें लेके आया हूं, Yes. क्या परमेश्वर के शब्दों पे भी हमें डाउट है? No. क्या परमेश्वर पे भी डाउट है कि नहीं जी होता ही कहता परमेश्वर में, तो वैसे ही बोल दिया परमेश्वर में। वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें लेकर आया हूं, तुम्हें चुनकर लेके आया हूं। तू मेरा दास है, तू मेरी दासी है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा चुना हुआ है। ना डर, ना डर, ना डर, ना डर, ना डर, ना डर। मैं देख रहा हूं तुम्हारी डर की आत्माएं टूट रही हैं ऐसा बोलने से। आमीन। डर क्या लगा हुआ है? डर लगा है कि कर्जा कैसे उतारना है, डर लगा है कि जीवन में होगा क्या, डर लगा है बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे कि नहीं। ऐसा करोगे कि दुनिया में कोई ना कर पाएगा तुम्हारी तरह। आमीन। ये तुम्हारे परमेश्वर का शब्द है, हमारे परमेश्वर का शब्द है। क्या परमेश्वर के ऊपर भी डाउट हो सकता है? क्या परमेश्वर के शब्द पे भी डाउट हो सकता है? और उसने क्या कहा? ओए मेरे दास, ना डर। 90% डरा हुआ है फिर भी बोलता है नहीं डरूंगा मैं, कोई गल नहीं प्रभु। 90% सोच रहा है कोई जुगाड़ लगाओ मिनिस्ट्री है। परमेश्वर खुलेआम तुम्हें बोल रहा है, गारंटी के साथ बोल रहा है। वो गारंटी वाला परमेश्वर है, वो श्योरिटी वाला परमेश्वर है, वो झूठ ना बोलने वाला परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है, वो पंछियों के अंदर इतनी बड़ी समझ देने वाला परमेश्वर है। तुम तो उसके दिल के टुकड़े हो, समेत तुम तो उसकी सांस में बसे हुए हो, तुम तो उसके लहू के कन कन में। उसने तो तुम्हें बनाया भी अपने जैसा है। तुम्हारे शब्दों के अंदर से सबसे बड़ी ताकत सुनो, सबसे बड़ा इस पृथ्वी पे पता क्या है? कि परमेश्वर के नाम पे मनुष्य जब बोलता है चमत्कार होता है। ये सबसे बड़ी प्रक्रिया इस दुनिया की, इस दुनिया में। क्यों? ऐसा तो परमेश्वर ही कर सकता है भाई। क्या सही नहीं है? लेकिन आपको प्रेम कितना करता है वो, कितना गहरा परमेश्वर वो बोल रहा है। ओए मैं तुम्हें लेकर आया हूं, मैंने तुम्हें चुना है। तू डर रहा है? क्यों डर रहा है? क्यों डर रहा है? वो बोल रहा है हो सकता है तुम्हें समय लग गया, 50 क्रॉस कर गया, ओ तुम 60 क्रॉस कर गए, तुम 70 क्रॉस कर गए, तुम 80 पर पहुंच गए। अब लगता है नहीं जी होन की होना बस। ऐसा नहीं है। परमेश्वर क्षण में बदलने की ताकत रखता है वो। ऐसा इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि कौवे बहुत आए तुम्हारे जीवन में, तुम्हें मौका मिला, तुम चले, लेकिन रोक दिए गए। क्यों? कोई ना कोई कौवा आके तुम्हें डाइवर्ट कर गया, तुम्हें परमेश्वर के शब्दों को सही में पूरा होते हुए देखने ही नहीं दिया उसने तुम्हारे जीवन। तुम तो तैयार थे, तुम रेडी थे, तुमने बहुत सी सैक्रिफाई किए,
हाँ, सैक्रिफाई किए आपने, मतलब त्याग किया, बहुत कुछ त्यागा आपने, त्यागा बहुत कुछ, छोड़ा बहुत कुछ, लेकिन जैसे तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने लगे, कौवे को पता चल गया, ओहो ये तो गड़बड़ कर देगा भाई, इसको वो साथ में आकर, ओए नहीं, मेरा भी बड़ा बुरा हाल आओ की होया कर्जे, प्रेयर कर दे, हाँ जी बहुत ज्यादा। कौआ कह रहे मैं प्रेयर करता हूं बहुत ज्यादा, मैं बाइबल पढ़दा, रोजे रख रहा, और करदा किया सारे पुठे काम, पर वो त्याडे जीवन च क्यों आया, क्यों आपके जीवन में आया, ताकि परमेश्वर के उन शब्दों को तुम्हारे जीवन में पूरा ना होने दे, वरना क्या परमेश्वर ने पवित्र वचन ऐसे लिखा हुआ है, क्या ऐसे लिख दिया परमेश्वर ने कि ना डर, मैं तुझे कोने कोने से इकट्ठा किया है, रात की सभा लगाई है, मैं तुम्हें इकट्ठा करके लेके आया हूं, ना डर ना घबरा, मैं तुम्हारा जीवन ऐसा कर दूंगा, लोग तुझे छूने के लिए तरसेंगे। सुनो, ये मैं कोई ऐसी कहानीकारी नहीं कर रहा हूं, यहाँ एक बेटा बैठा हुआ है, मुझे वो मिला जब तो मैंने देखा कि इतने क्वेश्चन इसके दिमाग में, पता नहीं क्या क्या बोल दिया लोगों ने। किसी ने बोला कि तुम्हारे जीवन में क्या है, किसी ने बोला कि तू अगर तूने पास्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें रात दिन रोज़ों में रहना है, क्यों, नहीं तो तुम्हारा शरीर तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। मैंने बोला अच्छा, बोला जी मैं लीडर बनना चाहता था, कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे बिजनेस खोला, उजड़ गया, सारा कुछ खत्म हो गया। फिर वो सिखाया गया कि तू प्रभु के लिए चुना गया। उसने बोला अच्छा जी ठीक है, मैं शुरू करता हूं। तो सारा कुछ क्या फेल। क्योंकि अगर आपके जीवन में वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा तो फेलियर आना है। आपको जब तक नहीं पता चलेगा कि ये जो मेरा मित्र क्या कौवा तो नहीं है, मुझे मेरी विक्ट्री से तो नहीं रोक रहा, तो हुआ क्या, ये जब आए सेवा में तो इधर उधर की बातें बहुत सी, जो कुछ अलग अलग इसने सीखा, शिक्षा ली जहां से। तो मैंने इसको बुलाया और इसके मदर मुझे मिलने के लिए आए पर्सनली। उन्होंने बोला कि मेरा बेटा आज तक मैंने उसको रोते ही देखा है, बस मैंने नहीं कभी देखा कि वो एक जगह पे भी हंस पाए। हर जगह पे उसका फेलियर देखा मैंने। उस माता ने कहा, इसके मदर ने, कि मैं तो हमेशा उसको फेल होते हुए देख रही हूँ और हर पल मैं रो रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये फेलियर मुझे दिन रात टॉर्चर कर रहा है। क्यों? उसका सपना है कि मेरा बेटा कब वो बोलेगा कि हाँ मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि जहां भी वो गया, फेल। यहां तक कि मेंटली सही फैसला भी नहीं ले सकता था। जब मैं इससे मिला, इतना कंफ्यूज, एक जैसा अब नॉर्मल जन होता है
वही था ये। अब नॉर्मल आप समझ रहे हो, जिसको पता ही नहीं है क्या बोलना है, क्या फैसला लेना है, क्या करना है, कुछ नहीं। और जिस दिन उसके माता मुझे मिलकर गए, मुझे सही में पता चला, और रो रहे थे मेरे पास, घर पे आए और वो रो रहे थे कि मेरा एक ही बेटा है और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, मेरा रिटायरमेंट का समय नजदीक आ रहा है और मैं वरीड हूं कि ये कुछ कभी जीवन में कुछ होगा इसका कि नहीं। तो मैंने उन पे प्रेयर की और इसको मिला, मैंने इसको बोला कि तुम्हें सीरियसली एकजुट होना है सबसे पहले। ये नहीं कि मन किया चलो इधर, मन किया चलो उधर। आप परमेश्वर को देखो। और जब मैंने इसको बोला कि तू एकजुट होना है, और मैंने यही शब्द बोले कि तुम्हें परमेश्वर के महासामर्थ्य से, प्रभु यीशु की दया से ऐसा बनाऊंगा कि लोग तुझे छूने के लिए तरसेंगे। यही सब शब्द थे मेरे। तो क्या उसको बताया गया कि क्या होना है और क्या नहीं होना है, और जब उसको फॉलो किया गया, कौओं को हटा दिया गया, डाइवर्शन को हटा दिया गया। वो इसके लिए मुश्किल था समय, वो दर्द पेन से भरा हुआ। क्यों? यहाँ चर्च में रहना मतलब कोई फैसिलिटी नहीं है। और अगर आप फैसिलिटियों के बीच में पले हो तो आपको क्या लगता है? मुश्किल खाने में, सोने में, रहने में, बातों में, मिलने में, काम में। लेकिन वो मुश्किल क्या है? वो बड़ा जीवन जीने की तैयारी है। वो बड़ा जीवन जीने की तैयारी। जब मैंने इसको मिला तो क्या हुआ? ये सारा सिस्टम इसका बदल गया। और आज कल ये मुझे वीडियो डाल रहा था, कुछ बड़ी पता नहीं क्या, जहां इसका फोकस था, परमेश्वर वहां ले गए और डन कर दिया इसको परमेश्वर ने। हालेलुया। डन मतलब क्या? वो रास्ता वो दे दिया जहां आपको पता है कि हाँ। मैंने जब इसको गवाही देते हुए सुना तो इसके चेहरे पे एक आनंद हंसी थी, और मैं समझ चुका था कि जो प्रार्थनाएं चल रही थी कि ये कभी जीवन में हंसा ही नहीं, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, कोई तसल्ली नहीं कि मैं हूं कि नहीं हूं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि परमेश्वर आपके महासामर्थ ने आज एक और अपने वचन को, अपने जीवित वचन को पूरा किया और इसके जीवन को अपने जैसा प्रभावशाली बना दिया परमेश्वर ने। ये जरूरी है आपको। ये गवाहियां क्या है? वो चिन्ह देती हैं आपको। परमेश्वर क्यों आपको लेके आया है? वरना परमेश्वर क्यों लेके आता भाई? आप सोच कर देखो कि क्यों परमेश्वर आपको, आपने अच्छी जॉब छोड़ दी और परमेश्वर के मिशन को पकड़ा, अच्छा बिजनेस छोड़ दिया, परमेश्वर के मिशन को पकड़ा। आपने परमेश्वर को पकड़ा तो परमेश्वर गारंटी कर रहा है आज तुम्हें, गारंटी, बड़ी गारंटी कर रहा है परमेश्वर, बड़ी गारंटी। वो क्या कर रहा है परमेश्वर? वो बोल रहा है मैं तुम्हें, मेरे दास, मेरी दासी, मेरा बेटा बेटी, मैं तुम्हें लेकर आया हूं। वो परमेश्वर अपने ऊपर लेके अपनी जिम्मेवारी ले रहा है भाई।
लिखा है कि मैं ना डर, क्योंकि मैं तेरे अंग संग हाँ। वो तुम्हारे अंग संग है। अरे इतना बड़ा शब्द, परमेश्वर अगर आपके अंग संग है तो और कौन चाहिए भाई? उसके दूत, उसकी पावर, उसकी ताकत, परमेश्वर अंग संग है तो मैं बोलता हूं तुम जहां पांव रखोगे वहां 100% तुम्हारी जीत होगी। आमीन। आगे क्या लिखा है? ना घबरा, हाँ? क्यों जो मैं तेरा परमेश्वर हाँ। ओ खुद परमेश्वर बोल रहा है, ओए मत डर, ना घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेनू जोर बख्शांगा। ओ हाँ, जीसस। मैं तेरी सहायता करांगा। हाँ, मैं तेनू फतेहमंद सच्चे हाथ नाल संभालांगा। ये है परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझे फतेहमंद। फतेहमंद का मतलब क्या है? फतेहमंद जो जीता हुआ, जो सदा फतेह करता है, जो जीत करता है। उसने कहा मैं तुम्हें फतेहमंद हाथों से अपने आप संभाल लूंगा। अगर तू कहीं तू सही चल रहा है और तू नीचे जाएगा, तू कहीं कमजोर पड़ेगा, मैं तुम्हें फतेहमंद हाथों से मतलब जीता हुआ हाथ परमेश्वर का। वो बोलता है मैं तुम्हें संभालूंगा और तुम्हें कर्जों से एक पल से निकाल के दिखाऊंगा। मैं तुम्हें फेलियर से एक पल से निकाल के दिखाऊंगा। तुम्हारा 10 साल का फेलियर क्यों ना हो, तुम्हारा 20 साल का फेलियर क्यों ना हो, मैं फतेहमंद हाथ से तुम्हारे बच्चों को निकालूंगा और कामयाबी के टॉप पे बिठाऊंगा मैं तुम्हें। परमेश्वर बोल हालेलुया। एक मन हो के चल देने को वो गवाहियां दे नाल जोड़ के। एक मन हो के चल देने को वो गवाहियां दे नाल जोड़ के। हालेलुया। फादर साहब, ਇਹ ਰਾਜਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅੱਜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਦੀ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। 2012 ਤੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਹਦੇ ਟੇਬਲ ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੇਲਿਅਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਫੇਲਿਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫੇਲ, ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੇਲਿਅਰ। ਪਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ, ਛੂਹਣ ਲਈ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ मेरी लाइफ च ब्लेसिंग है, सारे दरवाजे खोल चुके हैं। मेरा बिजनेस ब्लेस हो चुका है, मेरा फाइनेंस ब्लेस है, मैं पॉलिटिकल लाइन ब्लेस हो गया वहाँ। और फादर साहब सुनो ये क्या है? मैं बोलता हूँ अभी बिगनिंग है। आपको इस काबिल तो बनाया कि आप यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। ये पता कितनी बड़ी बात, हजारों लोगों का सपना है, ड्रीम, कि मैं एक बार यहाँ पे खड़ा क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर को प्रेजेंट कर सकूं, मैं बता सकूं। और सुनो मेरी बात है, मैं रोता था, मैं बेचैन था, मैं विरलाप करता था, लेकिन आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कुछ बताने के लिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो हिस्सा दे दिया जहाँ कहा है मत डरे, मैं तुम्हें चुनकर लेकर आया हूँ, मैंने तुम्हें अलग अलग चुना है और मैं तुम्हें कभी भी और डरने नहीं दूंगा। उसने कहा मत डर, मत घबरा, मैं तुझे फतेहमंद हाथों से, जीते हुए हाथों से तुम्हारी जीत पे जीत करता जाऊंगा। चाहे बिगनिंग का मतलब क्या है कि 2000 कितने से 12 से
मतलब 10-13 साल 14 साल हो गए फादर साहब। 14 साल से आप एक पेन में हो, दर्द में हो। मैं सही बता रहा हूं। परमेश्वर क्या, परमेश्वर क्यों तुम्हें लेकर आया, परमेश्वर क्यों तुम्हें चुना है? क्या उसने तुम्हें ऐसे रखना है? नहीं। फिर क्यों हो ऐसे? क्योंकि हमें अपने मन की सुनकर करने की आदत है, ऐसा नहीं करना। परमेश्वर तुम्हें गारंटी दे रहा है, गारंटी कर रहा है। इतनी बड़ी गारंटी कौन दे सकता है? वो कर रहा है, मत डर, ओ मैं तुम्हें तेरे अंग संग रहूंगा, तू ना घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें जोर बल दूंगा और मैं तुम्हें फतेहमंद हाथों से तेरी आज की मुसीबत से, आज की मुश्किलों से मैं निकाल के बाहर ले आऊंगा। परमेश्वर जी ने इस नबी को ये शब्द, वो शब्द क्यों दिया? उसने कहा अब्राहम का वंश आप हो कि नहीं? यस है? यस क्या हो परमेश्वर का वंश के नहीं? तो तुम्हें बोल रहा है परमेश्वर, तुम्हें बोल रहा है तुम परमेश्वर का दास हो कि नहीं? तुम परमेश्वर की दासी हो कि नहीं? तुम परमेश्वर के चुने हुए बेटा बेटी हो, एवेंजलिस्ट हो कि नहीं हो? तुम्हें बोल रहा है, वो बोल रहा है मैं तुम्हें लेकर आया हूं यहाँ पे, मैं तुम्हें डरने ना दूंगा। उसने कहा ना डर, ना घबरा, मैं तेरे अंग संग रहूंगा। मैं एक नबी के द्वारा इतना गारंटी से भरा हुआ शब्द, वो भी कौन नबी? यशाया नबी, जिसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन जन्म के बहुत साल पहले उसने जो नाम बोला, उसने जो नाम बोला वही परमेश्वर का नाम रखा गया। इसलिए प्रभु आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖੇਗੀ। देखो परमेश्वर का नाम देने वाला नबी उसके द्वारा तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें फतेहमंद हाथों में मैं सदा बनाए रखूंगा। फतेहमंद हाथ क्या होता है भाई? फतेहमंद हाथ का मतलब क्या? तुम फेल हो जाओगे। फतेहमंद हाथ का मतलब क्या? कि भला तुमने 40 साल अपना जोर लगाया, लेकिन अब क्या फर्क आएगा? अब फर्क ये आएगा कि जब तुम बदलाव करोगे अपने जीवन में उस पंछी की तरह, तो कौवे की नहीं सुनोगे। जब कौओं की ना सुनोगे तो क्या होना? परमेश्वर बोल रहा है फतेहमंद हाथों से मैं सदा की तुम्हें जीत पे जीत, जीत पे जीत, जीत पे जीत दिलाता चला जाऊंगा। आगे जबरदस्त लिखा हुआ है, फिर हम इस गवाही पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है? आज 11 ਵੇਖੋ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। सुनो सुनो सुनो, क्या लिखा हुआ है? ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। लिखा है जो क्रोधित है तुम्हारे साथ, यानी वो कौवे जो तुम्हें बढ़ने से रोक रहे हैं, तुम्हें डाइवर्ट कर रहे हैं। जो क्रोधित है तुम्हारे साथ तो शर्मिंदे होंगे, वो शर्मिंदा हो जाएंगे। क्यों? अब इसी को पता नहीं क्या क्या बोला कि तुम्हारे ऊपर अटैक होने या वो होना ये होना। ले हैंड हुआ जब ये आया, दुष्ट आत्मा थी इसके ऊपर, प्रेयर हुई, डिलीवर हो गया।
जैसे डिलीवर हुआ तो क्या शेरों जैसा बल और उकाब की तरह उड़ान आज गवाही के साथ खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? चाहे आपका तजर्बा कोई भी क्यों ना हो, आपका एक्सपीरियंस कितना भी पुराना क्यों नहीं है, लेकिन यहाँ पे रातों को जाग रहे हो तुम बदलाव रातों को जाग रहे हो। कौन है दुनिया में भाई जो परमेश्वर की आराधना उसके शब्द को सुनने के लिए पूरी रात, और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ क्या है, यहाँ छोटे बच्चे भी मैंने देखा है पूरी रात जागते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए, यंग बच्चे हमारे पूरी रात और परमेश्वर के दास दासियां संत एवेंजलिस्ट और परमेश्वर के बुजुर्ग लोग परमेश्वर के चुने हुए वो भी तो कैसे तुम कैसे परमेश्वर के इस फतेहमंद हाथ से दूर रह जाओगे? वो फतेहमंद हाथ आज ही तुम्हारी फतेह करवाएगा यीशु के नाम। मैं बोलता हूं इसी शब्द को मैं 2026 के तरह मैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवारों पे, तुम्हारे बच्चों के ऊपर बोलता हूं कि तुम्हारा फतेहमंद हाथ परमेश्वर का तुम्हारा हर जगह पे फतेह का शब्द, फतेह तुम्हारे बच्चों के जीवन में, तुम्हारे चर्चों में फतेह मतलब क्या? जीत, जीतना। परमेश्वर ने कहा जीतने वाला हाथ मेरा तेरे ऊपर सदा बना रहेगा। क्या परमेश्वर ने ऐसे लिख दिया? नहीं, तुम्हारे लिए लिखा है, आपके लिए लिखा है। ओ बोलो मेरे लिए लिखा है, मेरे लिए 2026 में मेरे जीवन में पूरा करने के लिए लिखा है। ये लिखा है इसलिए ताकि मैं पूरा कर सकूं। जीसस। और मैं शब्द को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं कि ये फतेहमंद हाथ तुम्हारे घर के ऊपर बड़ी पकड़ करे, तुम्हारे चर्च के ऊपर दोनों हाथ परमेश्वर के फतेहमंद वाले, फतेहमंद हाथ तुम्हारी फतेह करे, तुम्हें फतेह करे, तुम्हें फतेह करे, तुम्हारे चर्च में तुम्हें फतेह करे, तुम्हारे जमीनों में तुम्हें फतेह करे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें फतेह करे, फतेह करे। आपको पता आज शब्द जो है वो अगले नबी पे था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि मेरा नबी ये खास है, ये खास है मेरा। और फिर हम एक नबी को जो उसके गहरे शब्द हैं हम बता रहे, फिर परमेश्वर पता नहीं कब अलाउ करेगा, साल 2 साल बाद। तो परमेश्वर ने कहा ये मन की मेरे बात है, बताओ इनको तुम ऐसे नहीं आए हो, तुम्हें अलग अलग जगह से क्यों लेके आया हूं मैं इकट्ठे करके। डरो ना। तुम्हें लगता है कि बिजनेस में बस अब गया क्योंकि कर्जा दिख रहा है, फेलियर ही दिख रहा है। नहीं है ऐसा होने ही नहीं देगा परमेश्वर कि आप लोग डाउन हो जाओगे, नहीं हो सकता। उसका वचन कभी भी फेल नहीं होता। जो पवित्र वचन में लिख दिया, जब आपने उसको समझ लिया कि ये कैसे लागू करना है, बदलाव के बाद परमेश्वर ने कहा ना डर, तू मेरा वंश है, ना डर, तुझे फतेहमंद हाथ मेरा सदा तुम्हारी आज की सिचुएशनों से वो निकाल के फतेह करेगा सदा के लिए। क्या परमेश्वर के शब्दों पे तुम्हें डाउट है?
तो परमेश्वर तो बोल रहा है कि फतेहमंद हाथ, क्या होगा फतेहमंद हाथ से? क्या बोल रहा है परमेश्वर? फतेहमंद सच्चे हाथ नाल संभालांगा। हाँ, इसको पूरा पढ़े। ना डर, हाँ, क्यों जो मैं तेरे अंग संग हाँ। वो ना बोल रहा घबरा है कि मैं तुम्हारे अंग संग हूं। तो क्या परमेश्वर ऐसे बोल रहा है? सुनो, अगर परमेश्वर अंग संग है तो क्या होना चाहिए? है? क्या होना चाहिए? परमेश्वर अंग संग है तो क्या होगा तुम्हारे जीवन जब परमेश्वर तुम्हारे अंग संग है? फेलियर। परमेश्वर भी बोलेगा हाँ, इस बार अपन फेल हो गए हैं, अगली बारी ट्राई कराई, आप पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अंग संग है। ऐसा होगा। अब सोचिए और परमेश्वर के आगे ये रखिए, सोचिए और बोलो परमेश्वर को कि आपने कहा मैं तेरे अंग संग हूं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? क्यों नहीं वो शब्द परमेश्वर के जो नबी ने दिए वो क्यों नहीं पूरे? क्योंकि जो पहले वाला हिस्सा है, बदलाव जब करना हो गया, बस अंतिम भाग था, तो क्या हुआ है? कौन आ गया भाई? कौन आ गया भाई? है? कौन? कौन आ गया? सब बताओ भाई, अगर आपको पता समझ चल रहा है। क्या आपने कौवे को ढूंढ लिया है कि नहीं? मुझे इतने मैसेज आ रहे हैं, वो सारे बोल रहे ओ हमें तो पता चला जी, ये कौवे का ही खेल है सारा है। मेरे जीवन में ये कौवा है, मेरे जीवन में ये कौवा है, मेरे जीवन में ये कौवा, इसने नहीं मुझे आगे जाने दिया, इसने मुझे रोका, इसने मुझे रोका। कुछ पास्टर बोल रहे थे परमेश्वर की दासियां, ओ हमारे पास तो बहुत ही कौवे आते हैं, हमें रोकते, ये ऐसे 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 ऐसे। बेटा कौवे आने हैं, कौवे ना आते तो क्या इतना इजी होता? कौवे अगर आने नहीं थे तो क्यों यशाया को शब्द दिया कि उकाब की तरह तुम नया बल पाओगे, तुम उड़ोगे, ऊंची उड़ाने उड़ोगे, तुम थकोगे नहीं? क्यों उसको ये शब्द दिया? नबी वो जिसने परमेश्वर का नाम बताया पैदा होने से पहले, उस पर डाउट नहीं किया जा सकता। उसकी हर एक शब्द की हर एक हिस्सा शब्द का जबरदस्त है। परमेश्वर का खास नबी वो बोल रहा है कि तुम्हें उकाबों की तरह उड़ने के लिए चुना गया, लेकिन कौवे ने क्या किया? उसने करने ही नहीं दिया। कोई ना कोई ऑप्शन लेके आ गया, ज्यादातर मंथली के महीने के, चलो भी इससे गुजारा कर। लेकिन तुम्हें क्यों चुना गया है? तुम्हें चुना गया है ऊंची उड़ानों से भरने के लिए। वो गारंटी कर रहा है 41 में क्या कर रहा है? उसी शब्द, उसी नबी के शब्दों के द्वारा वो गारंटी कर रहा है तुम्हें परमेश्वर आज कि मत डर, बदलाव कर दे, इस कौवे को उड़ा दे, पकड़ो डंडा भगाओ कौवे को। परमेश्वर तुम्हें गारंटी कर रहा है कि मैं तुम्हें फतेहमंद हाथ से ऊंची उड़ानों में लेकर जाऊंगा। कि वो जो इसको फेल करता आया है पीछे, वो जा चुका है। अब बारी है 2026 की, उस शब्द की जो बैतलहम से निकला हुआ है कि 2026 तुम्हारी जीत का साल है। तो क्या हुआ? संजी उन्होंने कहा अपनी फोटो भेजो, अपना ऑडिशन भेजो। मैं उन्होंने फोटो भेजी, ऑडिशन भेजा, वो कहते ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ परफेक्टली फिट हैं इस रोल दे विच। ओ जीसस, बात ये नहीं है, बात ये है कि जब आपने अंदर से बोल दिया कि नहीं अब मैं क्या हूं। दो काम करने, पहला काम कौन सा है?
है बदलाव, दूसरा एकजुट, ये दोनों ही कर चुका था। और ले हैंड हुआ, जीवन में जो फेलियर है पल में परमेश्वर ने साबित कर दिया कि जो मैंने शब्द दिया है, जीत का शब्द, उसने फतेहमंद हाथ से उसको फतेह कर दिया और आज गवाही के साथ खड़ा है। हालेलुया। जेड़ा भी होवे देवे खासी बना, जेड़ा एकजुट होवे देवे अगे बदा, सानू खुशी नाल भरदा है महाय अभिषेक यहोवा दा, सानू खुशी नाल भरदा है। क्यों मैं बोलता हूँ? ओ सही है, परमेश्वर ने जो ये आज का शब्द दिया है, उसने क्या कहा? 9 में क्या कहा? उसने कहा मैं जिसਨੂੰ मैं धरती ਦੀਆਂ हद्दां ਤੋਂ इकट्ठा ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂੰਜਿਆਂ ਤੋਂ बुला लिया। वो तुम्हें कोने कोने से निकाल कर लाया है, तुम्हें कोने कोने से, कहीं पे भी आप चेक करके देख लो, यहाँ पे अगर आप आए हो, इस परिवार का हिस्सा बने हो, आपको कोने कोने से वो क्यों लेकर आया है? ताकि वो बता सके कि ना डर ना घबरा, मैं तेरे अंग संग रहूंगा और मैं फतेहमंद हाथ से तेरे फतेह कर दूंगा मैं चारों दिशाओं में। ओ परमेश्वर ने उस नबी के शब्द को क्यों ये गारंटी है, परमेश्वर ने गारंटी के शब्द दिए हैं, गारंटी से भरे हुए। उसने कहा मैं फतेहमंद हाथ से तुम्हें सज्जे हाथ नाल संभालांगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। यस आमीन। उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत। परमेश्वर जी, मेरे खुदावन जी, मैं जानता हूं तेरी प्रेजेंस, तेरे दूत इस जगह पे है और मैं बोलता हूं मेरे परिवार के लोगों को तेरा फतेहमंद हाथ आज संभाले मेरे परमेश्वर, तेरे दासों को संभाले, तेरी दासियों को संभाले, तेरे एवेंजलिस्ट को, तेरे बेटों को, तेरे बेटियों को, सब यंग लड़के लड़कियां, इस परिवार का हर हिस्सा तेरे फतेहमंद हाथ से आज संभाला जाए, आज संभाला जाए। तेरा फतेहमंद हाथ आज संभाले, आज संभाले। परमेश्वर आपने कहा ना डर, मैं इनकी ओर से बोलता हूं परमेश्वर ये कभी ना डरेंगे मेरे, ओ कभी ना डरेंगे मेरे। आपने कहा कि ना घबरा, परमेश्वर सचमुच अगर घबराहट थी अपने करियर से, अपनी सिचुएशनों से, अपने कर्जों से, अपनी फेलियर से, आज मैं इनकी ओर से बोलता हूं कि वो घबराहट कभी ना होगी। बोलो मुझे कोई डरना, मुझे कोई डरना होगा, मुझे डर नहीं है, मैं नहीं घबराऊंगा। क्यों? बोलो फतेहमंद हाथ मेरी ओर है, फतेहमंद हाथ मुझे संभालेगा, फतेहमंद हाथ मेरे परिवार को संभालेगा, मेरे जीवन को संभालेगा, मेरे चर्च को संभालेगा। फतेहमंद हाथ वो परमेश्वर का हाथ, देखो वो तुम्हारी ओर आ रहा है, देखो वो तुम्हारी ओर आ रहा है। फतेहमंद हाथ तुम्हें संभालेगा, तुम्हें केयर करेगा, वो तुम्हें वो डरने ना देगा, घबराने ना देगा, वो तुम्हारी केयर करेगा, तुम्हारे चारों ओर अंग संग रहेगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कैंसर मार देगा, तुम्हें लगता है तुम्हें ये पेट का वो गहरा HIV मार देगा, लहू के रोग तुझे मार देंगे, मैं बोलता हूँ फतेहमंद हाथ तुझे संभालेगा, इस कैंसर से निकालेगा ईश्वर, इस फेलियर से निकालेगा तुम्हें। ओ तुम्हें लगता है कि ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों से फतेहमंद हाथ तुम्हें केयर करेगा, तुम्हें निकालेगा, तुम्हें संभालेगा। ओ उसने इसीलिए कहा है
उठाओ हाथों को, अपने हाथों को अपने परिवारों के ऊपर, अपने घर के ऊपर इन शब्दों को बोलो। क्यों? क्योंकि ये शब्द गारंटी शब्द है। परमेश्वर हमें बोल रहा है कि गारंटी तुम्हें HIV मरने ना देगा। परमेश्वर तुम्हें संभालेगा। तुम्हें बोलेंगे तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है ना डर। बोलो 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 बोलो, मैं नहीं डरूंगा। ओ फतेहमंद हाथ मुझे संभालेगा। बोलो परमेश्वर का हाथ मेरे चर्च को संभालेगा, वो मेरे फाइनेंस को संभालेगा, वो मेरे परिवार को संभालेगा, मेरे बच्चों को संभालेगा, मेरे शरीर को संभालेगा, मेरे फ्यूचर को संभालेगा। फतेहमंद हाथ, फतेहमंद हाथ, फतेहमंद हाथ मुझे फतेह करके छोड़ेगा, मुझे फतेह करके छोड़ेगा। फतेह का मतलब क्या है? जीत, बड़ी जीत। फतेह का मतलब बड़ी जीत, बड़ी जीत, बड़ी जीत, बड़ी जीत। फतेहमंद हाथ तुम्हारे घरों के ऊपर सदा बना रहे। फतेहमंद हाथ तुम्हारे परिवारों के ऊपर सदा 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 बना रहे यीशु के नाम से। ओ परमेश्वर का फतेहमंद हाथ, क्या फतेहमंद हाथ होगा तो तुम्हारा फेलियर बने रहेगा। फतेहमंद हाथ से तुम्हारे कर्जे बने रहेंगे? नहीं बने रहेंगे। जैसे ये बेटा बता रहा है कि उसके जीवन में फेलियर था और वो एक मन हुआ, एकजुट हुआ, ले हैंड हुआ और क्या हुआ? बदलाव कर लिया अपने जीवन में। और बदलाव जब करते हो तो परमेश्वर का फतेहमंद हाथ फिर ऐसे गवाहियां लेकर आता है। संत जी, जिथे मेरा शूट सीगा ना, वो मेरा ही कॉलेज सीगा। जब उन्होंने लोकेशन में, मैं कहता मेरा ही कॉलेज है, रियाद कॉलेज ऑफ लॉ। ओ देखो, इसका मतलब क्या है? बड़ी बात है। जहां जहां तुम्हारी इंसल्ट हुई है, ओ रिबाना सा खंदा नमोसो को, उसी कॉलेज में क्या बोल रहा परमेश्वर? जहां तुम्हें नीचा किया गया, जहां तुम्हारी इंसल्ट हुई, जहां तुम्हें छोटा दिखाया गया, ओ मंद बुद्धि दिखाया गया, परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने क्या कहा? वो सारे डिजर्ट मैच करता है। वो वहां ले गया, वही एरिया सेलेक्ट हुआ जहां इसको लगता था कि लल्लू है, और वहां क्या है? हीरो बन के परमेश्वर ने वहां खड़ा कर दिया। क्या ये संभव है? नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आगे जो वचन में लिखा है, क्या लिखा हुआ है? देखो जो तेरे नाल क्रोधित हन, शर्मिंदे होंगे, शर्मिंदा कर देगा तुम्हारे क्रोधित लोगों को, उन्होंने मुंह काले हो जाएंगे। शर्मिंदर करेगा। क्या लिखा आगे? उन्होंने मुंह काले हो जाएंगे। ओ उनके मुंह काले मतलब बहुत ही बड़ा। परमेश्वर तुम्हारे जब पक्ष में खड़ा होता है, तुम्हारे विरोधियों को वो घुटनों पे लाकर छोड़ेगा। लिखा तुम्हारे क्रोधित लोगों को क्या किया? शर्मिंदा, शर्मिंदा, शर्मिंदा। वो होंगे, मेरा शब्द है, वो होना ही होना होंगे। और क्या किया? उन्होंने मुंह काले हो जाएंगे। अते वो जो तेरे नाल लड़दे हन, ना होया जाए, होके नाश हो जाएंगे। बोलता जो तुम्हारे साथ पंगे ले रहे हैं, ना के बराबर कर देगा उनको परमेश्वर। ना होने जैसे कर देगा उनको। ये गारंटी नहीं तो और क्या है भाई? ये गारंटी है। परमेश्वर अपने नबी के शब्दों से परमेश्वर आपको हमें गारंटी दे रहा है। गारंटी क्या? कि जब तुम बदलाव करोगे उस तरह, तो क्या है? तुम्हें तैयार करेगा परमेश्वर। और आयत 12, जो तेरे नाल झगड़दे हन, तू उन्हां नूं पालेगा पर पाएगा नहीं।
वो मिलेंगे ही नहीं। जो तेरे नाल युद्ध करते हैं वो ना होया जाए सगों व्यर्थ जाए हो जाएंगे। व्यर्थ कर देगा उनको परमेश्वर। मैं यहोवा तेरा परमेश्वर ता तेरा सज्जा हाथ फड़ी बैठा हाँ। ओ जीसस, मैं तेनू आखदा हाँ ना डर, मैं तेरी सहायता करांगा। परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा आज यीशु के नाम से। मैं ओ उसने कहा मैंने तुम्हारे हाथ को पकड़ा हुआ है। किसने पकड़ा है हाथ? यहोवा परमेश्वर। जीसस। क्या सच बोल रहे हो तुम? यस, ऐसे हाथ उठाओ और बोलो मेरा हाथ मेरा हाथ मेरे परमेश्वर ने मेरे परमेश्वर ने पकड़ा है। परमेश्वर ने पकड़ा। देखो तुम्हें महसूस हो रहा है? यस। देखो 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 यस। बड़ा हाथ, यस, बड़ा हाथ। किसने पकड़ा है तुम्हारा हाथ? परमेश्वर ने। वो बोल रहा है मैंने तेरे हाथ को पकड़ा हुआ है। यस। और क्या बोल रहा है परमेश्वर? ना डरो, ना डरो। जैसे ये बेटा अपने जीवन में सब कुछ करके भी फेल था, जैसे इसका टाइम पास हुआ, इसके जीवन में वो सक्सेस, कामयाबी का टाइम आ गया। और कहां ले गया परमेश्वर? जहां शर्मिंदा था। मैं बोलता हूं जहां जहां तुम शर्मिंदा हुए हो तुम्हें वहां पे बड़ा ऑनर बड़े हाथ से मिलेगा यीशु के। संजीत मैं बोलता हूं सच में ये सच है, तुम्हें परमेश्वर वहां लेकर जाए, तुम्हें वहां ऑनर मिले। तुम्हें किसी और देश में ऑनर मिलेगा तो किसी को पता ना चलेगा कि परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। तुम्हें वहां लेकर जाए जहां तेरे विरोधी है, जहां तुम्हें बेइज्जत किया गया। आज चाहे वो परिवार के अंदर है, तुम्हारे परिवारों में तुम्हें परमेश्वर का बड़ा हाथ आज पकड़े और तुम्हें बड़ा ऑनर मिले यीशु के नाम में। तुम्हें बड़ा ऑनर मिले इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सन सदा ही जित। और फादर साहब वो हाथ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਰੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਟੈਕ ਵੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ, Jesus। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ जानवर भी थे फादर साहब वो भी बीमार हो गए। अच्छा